नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम अर्थू ग्राम में हैं और यहाँ के ग्राम की जनता का जो वस्तु स्थिति है और जनता किस तरह से डरी सहमी है, इसका एक नज़ारा और नमूना आप लोगों को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है और प्रशासन के डर से लोग किस तरह से जी रहे हैं। तो प्रशासन से लोगों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन प्रशासन की स्थिति को देख करके लोग किस तरह से अर्थू ग्राम में जी रहे हैं, इसका एक नज़ारा आप लोगों को और एक नमूना दिखाते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम रामजी राम। कहाँ के हैं आप? यही अर्थू के रहने वाले हैं, पंचायत भरसरा। अच्छा। और इसी अंचल दिनारा के हैं। हमारा ये कहना है कि इस पुलिस राज में आधी रात के टाइम में 12 बजे मिड राइट टाइम पर आया लोग और किसी की बेगुनाहगार हमारी बच्चियां हैं, बेटी बहनें हैं, घर में अपना आराम कर रही थी और उसी वक्त लोग आया और केवाड़ी पीटने का काम किया। ये लोग विलम्ब से थोड़ा केवाड़ी खोले, उसी वक्त वो चेन वाला जो सीढ़ी था, वो पूरे यहाँ का प्रभारी जो रोशन कुमार हुआ करते हैं, वो जाकर फेंका और वहाँ से रेलिंग गिरा और रेलिंग गिरने के बाद इन लोग का चोट आई है। और यह जो मामला है, जो माने ये लोग नॉमिनेटेड लोग नहीं था, बाल बच्ची नॉमिनेटेड नहीं था, उनकी पत्नी नॉमिनेटेड नहीं थी, लेकिन इनको पकड़ करके हैंड ओवर करके अच्छे मार मारा। इस लोकतंत्र में, इस सुशासन के सरकार में हम मुर्दाबाद की नारा लगाते हैं और उनका मैं भर्त्सना करता हूं कि सुशासन सरकार मुर्दाबाद है, पुलिस राज मुर्दाबाद है। इस लोकतंत्र का मुर्दा बना दिया रोशन कुमार सिंह और उनको 1 मिनट रहने की, दिनारा ब्लॉक में 1 मिनट रहने की औचित्य नहीं है। और यह प्रशासन के बल पर, एसपी के बल पर, डीएम के बल पर इशारा मामला हो रहा है और यह नीतीश कुमार का बल पर सारा मामला रौंदा जा रहा है। गरीबों को, मात्र हमारे किसानों को, माता और बहनों को, इसको मैं भर्त्सना करता हूं। इतनी शब्दों के साथ 29 तारीख को रात में यह घटना घटी है। उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उनको जब लोकतंत्र पर उनका भरोसा होता तो कहता कि नोटिस ले जाओ चौकीदार और इनको हाजिर होने के लिए बोल दो, किसी भी मामला में हो सकता है। आरोपित थे लोग, छोटा छोटा केस में आरोपित है। रोड जाम में, रोड जाम का कौन सा मामला होता है? हर आदमी पॉलिटिकल पार्टी पर रोड जाम करता है। इसका राजनीतिक विरोध होना चाहिए, ये ना कि किसी को अरेस्ट होकर किसी को बंद कर दे। ये लोकतंत्र नहीं बहाल करता है। रोड जाम में महिलाएं भी थी क्या? रोड जाम में सारे लोग, जेंट्स लोग गए थे। तो महिलाओं की गिरफ्तारी क्यों हुई है? महिलाओं का यही अपराध तो हुआ, यही तो नॉलेज की बात है। यही तो बात है कि महिला नहीं गई थी और उस महिला वहां ताकने के लिए नहीं गई। रोड जाम में 2 साल हुआ और 2 साल के बाद भी ये लोग महिला क्या करने के लिए गई थी? जेंट्स लोग गए थे। तो जेंट्स लोग मैं सपोर्टेड, मैं मानता हूँ कि नाम पड़ा है तो वो कानून तो अपना बेल कराए। महिला क्या की हुई थी? महिलाओं का ऐसा ऊपर प्रहार किया गया, ऐसा चोट किया गया, उनको बदन पर लाठी बरसाई गई, उनकी माँ बहनों को लुगा फाड़ दिया गया, ब्लाउज फाड़ दिया गया, हंटर से लोग मारा, बेहरामी से लोग पीटा। मेरा यही कहना है कि पुलिस राज मुर्दाबाद, सुशासन मुर्दाबाद और इसको लोकतंत्र की हिफाजत करते हुए उचित न्याय मिलना चाहिए। यही मैं अपनी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ये कहानी है यहाँ की अर्थू ग्राम की। आम जनता किस तरह से डरी हुई है और किस तरह से पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारों के साथ आम जनता बिल्कुल त्रस्त है। यहाँ पे पार्षद सर प्रदीप सर मेरे साथ में हैं। प्रदीप सर, आपके क्षेत्र में आपकी जनता और ये जनता 29 तारीख से लेकर के आज 6 तारीख हो गया और अभी तक रोड पे सोने के लिए ये सारे बच्चे मजबूर हैं। खाना भी ठीक ढंग से इन लोगों को नसीब नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन की ये मनमानी कब तक चलेगी सर? देखिए, जब ये घटना हुआ तो सुबह में हमको फ़ोन आया, सुबह 5 बजे फ़ोन आया और 7-8 बजे हम यहाँ पहुँच गए। पहुँचे तो वस्तु स्थिति देखे, यहाँ जो सीढ़ी लगा के लोग चढ़ रहे थे पुलिस, उसमें रेलिंग टूट गया। रेलिंग टूट के एक आध ईंटा नीचे गिरा और अपने बचने के लिए थाना प्रभारी ने इन लोगों पर आरोप लगा दिया कि घर के लोगों ने ईंटा पत्थर हम पर चलाया। देखिए, पहले तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, रोड जाम में इनका नाम था, तो इनको नोटिस करते, अपना जाके बेल करा लेते। ये कौन सा न्याय कर रहे हैं यहाँ बैठ के, किसके आदेश पर कर रहे हैं? ये वरीय पदाधिकारी को पता चलना चाहिए कि हमारे थाना प्रभारी दिनारा में क्या कर रहा है।
जनता के रक्षक के लिए इनको बनाया गया है, जनता के देख रेख के बनाया गया है, समाज में कुरीतियों को खत्म करने के लिए बनाया गया है। लेकिन जितना पहले अपराधी किया करते थे उससे कहीं घिनौना काम यहाँ के प्रभारी ने किया। और सुबह में आके रात को तो आया, एक औरत को उठा के ले गया, रात्रि को किसी तरह औरत को नहीं ले जाना चाहिए था, लेकिन आके ले गया रात में, लेके इसके बाद सुबह में आया, सुबह में आके इतना आतंक फैलाया कि अगल बगल जितने घर हैं सब में दौड़ते हुए और बोलते हुए कि आओगे इधर तो मारेंगे, कोई इन लोग को शरण देगा तो मारेंगे। आज ये बचिया जो घूम रही हैं इनको कोई शरण देने पर तैयार नहीं है इस गांव में कि कल हम रखेंगे तो हम पर भी पुलिस प्रशासन इस तरह का कानूनी कार्रवाई करेगा, झूठ मूठ का केस में फंसाएगा और मारेगा पीटेगा। हमने सुबह में एसपी साहब को फोन किया, 9 बजे गंज भड़सरा बाजार पर जाके वहीं 2-4 लोग बैठे थे, उन्हीं के सामने एसपी साहब को फोन किया। एसपी साहब कुछ संज्ञान नहीं लिए। इसके बाद सुबह डीआईजी, उसी समय डीआईजी साहब को फोन किया, डीआईजी साहब भी नहीं संज्ञान लिए। इसके बाद आवेदन के माध्यम से उनसे मिले भी, अभी तक 2 दिन हो गए आवेदन दिए हुए, कुछ संज्ञान नहीं। लेकिन समस्या यह है कि पुलिस प्रशासन, जिस तरह से कहा जाता है कि यहाँ बिहार में सुशासन बाबू की सरकार है, सुशासन अपना काम कर रहा है अच्छे तरीके से, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी अपना किस तरीके से भूमिका निभा रही है इसको लेकर के एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है अर्थू ग्राम में। और अर्थू ग्राम की जनता अभी इतना ज्यादा डरी सहमी सी रह रही है बीते 7 से 8 दिनों से पुलिस प्रशासन को लेकर के। इस पे भी हम थोड़ा सा बात करेंगे और आप लोगों के नज़र में ये चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है और दिखाना भी बहुत ज़रूरी है। आइए हम यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि मामला क्या हुआ है, मामला क्या हुआ है आप लोगों के साथ और आप लोग इस तरह क्यों बेचैन हैं। रात में 12 बजे रात को 29 सितंबर की रात 12 बजे रात को पुलिस आया था हमारे द्वार पर और बिना सिकड़ी पीटे ही हमारे सिकड़ी नहीं पीटे और सीधे कुछ लोग फंसाए और मुंह बांध कर छत पर चढ़ने लगे, सीढ़ी लगाकर, लोहा का सीढ़ी था, लगाकर चढ़ने लगे। जब सीढ़ी लगाकर चढ़ने लगे ना, उसी वक्त बलंडी हमारा टूट गया तो गिर गया, जो चढ़ रहा था वो गिर गया, उससे घायल हो गया होगा। तो हम लोगों का ना आवाज़ आया कि क्या गिरा, तो हम लोग देखने के लिए गए तो खूब गाली फपड़ और धमकी दे रहे थे और केवाड़ी तो रहे थे, जल्दी खोलने तो मारेंगे ये करेंगे। तो मेरी मम्मी गई केवाड़ी खोलने के लिए, जाकर देखी कि मतलब पुलिस थाना है, वहाँ से बोला भी नीचे से कि पुलिस थाना है। तो जाकर खोली तो खूब मेरी मम्मी को मारा, झूठा पेर कर और मुँह बांध के मारा। वो भी लेडीज नहीं था, जेंट्स था, मुँह मार कर कला कर दिया। उसके बाद घर में ढुक के पूरा घर में ढुका और मेरी बहन भाई और उनको खूब मारा। जो बंदूक वाला था ना उससे बेल्ट से मारा मेरे गोड़ में ना, और दाग भी पड़ गया, मेरा मुंह पूरा छाला पड़ गया था, इतना पूरा लाल हो गया था। डॉक्टरी में भी दिखाए। आखिर क्या करने आए थे वो लोग, गिरफ्तारी करने आए थे? पापा को लेने के लिए आए थे। क्या नाम है? गणेश प्रसाद। गणेश जी। अच्छा, आखिर रात में 12 बजे जब वो लोग आए थे, महिला सिपाही थी कि नहीं कोई वो लोग उनके साथ में? नहीं थी। महिला सिपाही नहीं थी। नोटिस कोई पहले से दिया गया था कि नहीं आप लोग? एकदम नहीं दिया गया था। बिना नोटिस के आए थे। वो भी चोर जैसा मुंह बांध कर आए थे। वहाँ पर गमछी भी टंगा हुआ, देख लेंगे कि फंसाया हुआ है। जानते हैं कितने साल पुराना घर है, मेरा जन्म भी नहीं हो तब से पुराना घर है। वो चहक रहे थे, एक बरंडी टूट गए तो गिर गए। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पे बिहार में लोग कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है, प्रशासन काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रही है, लेकिन प्रशासन का ये हाल है कि बिना कोई नोटिस के, बिना किसी वारंट दिए हुए 12 बजे रात्रि में किसी के घर में घुस जाना और वो भी उस महिला के साथ में जबरदस्ती करना बिना महिला सिपाही का, ये कहाँ का इंसाफ है। आइए और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। माता जी, क्या हुआ है? 12 बजे रात के मने सीढ़ी लगा के नीचे के कवाड़ी ना खोलन जो ऊपर चढ़ गलन जा चढ़लन जाता एक उतर रही सन, एक पे उठ के चिल्लाए लगली सन। तो देखली सन कि चोर हो गई सन बा, तकले फट देना उतरे लगलन। उतरते खानी जो टूटल बलरेज रहे उहे भड़क गई, उहे ईटा गिर गल। केकरा लागल चोट केकरा नाम का जानकारी ना पड़ी नहीं। ओकरा बाद फिर नीचे के सुनली सन पुलिस खोल के कवाड़ी खोलत सन तो कहते दिनारा थाना के पुलिस है। खोलले सन तो बहू के धकेल के मरली सन, घींच के भागल कोठा पर आयल, घींच के मरदाना अथी से मार के कैसे कोयला सन घींच के लेके चल। अच्छा, 29 तारीख की रात्रि में आप लोगों के घर में ताला मारा गया है,
घर के अंदर सारा भोजन अन्य जितना सब कुछ है वो आप लोगों के घर के अंदर ही है। तो फिर भोजन कैसे हो रहा है आप लोगों का? अभी तक आज 6 तारीख हो गया। यार हम तो दादी है, उसके मेरा पति नहीं है, मेरा पति मर चुका है। 7-8 साल हो गया। हम अकेले खाना बनाते हैं, कभी मेरे पास खाती है, कभी किसी से मांगने पर कभी दे देता है टोला महला, नहीं तो जो जुड़ता है जो खिलाते हैं ना तो पास रहती है। अच्छा, सोने की प्रक्रिया कहाँ होती है आप लोगों की? कहाँ पे आप लोग सोती हैं? और स्थिति अभी क्या है यहाँ पे? आप लोगों को डर लग रहा है? क्या स्थिति है? माहौल क्या है? हम लोग बहुत डरे हुए रहते हैं और यहीं पर सोते हैं। मिलता है तो खाते हैं, नहीं मिलता है तो नहीं खाते। कोई डरे देता नहीं। प्रशासन के पास में आप लोग गए थे कि नहीं गए थे? पुलिस प्रशासन की इस मनमानी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगी? और क्या मतलब मेरे चैनल के माध्यम से क्या आप कहना चाहती हैं सरकार को? हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा इंसाफ हो और मेरी मम्मी चाची जिसको मतलब रखे हुए हैं उनको फिर से वापस पहुँचा दें, हटा दें। क्योंकि यहाँ पर दंगा फसाद हो रहा है, मानिए तो पुलिस लोग अपना चलती चला रहा है गाँव पे, यहाँ पे। हाँ, तभी ना सबको गाँव में सबको मारा है, पूरे टोला में घूम घूम को मारा है गाँव में। ये वस्तु स्थिति है यहाँ की अर्थू ग्राम का, और ये दिनारा थाना के अंतर्गत आता है। और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से दिनारा थाना के जो भी थाना प्रभारी हैं उनसे यह आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया इन सब चीज़ों को और इस तरह से गंदगी न फैलाएं, क्योंकि आपका अपना तंत्र है। और सरकारी अगर वर्दी पहन लेने के बावजूद आप इस तरह से करेंगे तो फिर आम जनता का पुलिस के ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। और ये विश्वास अगर एक बार खत्म हो गया और जनता अगर अपने पे आ गई तो फिर बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। प्रशासन का नियम ये नहीं है कि माने व्यक्ति कोई भी रास्ते में, ये मेन गली है, मेन गली में कोई काम करने के लिए आ रहा है तो प्रशासन पूछ रही है कि इधर कहाँ जा रहा है। और तुम, हाँ, खुद मेरे को ही मारे प्रशासन। मैं बोला सर मैं काम करने वाला आदमी काम करने जा रहा हूँ, तो एक पूछा नहीं, एक बोला कि दो तो सर डंटा वाले का ठाई लगना मारे मेरे को। एक बहरा आदमी है, वो उधर से आ रहा था लोहार की तरफ घर से, तो वो बोल रहा है कि वो प्रशासन पूछा किधर कहाँ घूम रहा है, तो वो आई, बोला आई, उतने पर पीछे से उनको भी मारने लगा, पूरा भगदड़ मचा दिया। ये लेडीज को भी मारे और बच्चे को भी और सियान को भी मारे। अच्छा, मतलब बिना पूछे हुए। अभी रात्रि में इस गांव का माहौल क्या है? अभी सब लोग डरे हुए हैं प्रशासन से, खाली नाम सुन के, है ना, सब लोग इधर आने का मतलब भी नाम नहीं लेता है कि इधर जाऊं। अभी फिलहाल में आप लोग आए हैं, तो आप लोग आने से सब लोग गाँव में हल्ला हो गया कि प्रशासन आ गई है, प्रशासन आ गई है। अपने अपने बच्चों को संभाल के रखिए, उधर मत जाना, नहीं तो मारने लगेगी प्रशासन। ये स्थिति है, जैसे लग रहा है कि इस गांव में कर्फ्यू लगा। जी सर, एकदम सब गांव डरा हुआ है। ये स्थिति है, आप लोग समझ सकते हैं। धन्यवाद।